जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी के कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे, स्वामी जी के कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे, स्वामी जी के कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और इस समय मैं मौजूद हूँ स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ में। पीछे आपको होने वाले भविष्य के शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। इनकी बीएड की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है आज और विदाई समारोह है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या प्लानिंग है और आज जब विदाई समारोह हो रहा है तो कैसे कैसे एक दूसरे को शुभकामनाएं देके आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुज गौतम है। अनुज, कैसा लग रहा है? और आज जब एक दूसरे से 2 साल की डिग्री थी, सब लोग साथ में रहे, आज अलग होने वाले हैं, क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? सर यही है कि हम लोग पीआरटी से तो बाहर हो ही गए हैं, अब हम 6 से 8 और जो टीजीटी पीजीटी है बस वही देख सकते हैं। और हम सभी एकदम भाई बंधु की तरह रहते थे अभी तक। आज बिछुड़ रहे हैं तो आंखों में आंसू हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल में से खुशबू गायब हो गई है बस सर। तो दर्द भी है और बिल्कुल 2 साल से लगातार थे, बड़ी मित्रता, भाई बन के रह रहे थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप है। सर सबसे पहले तो मैं आपके इस टीम को, जनता के राज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो आप हम इस भावुक पल में आप हमारे साथ आए हैं यहाँ पर। और सर सबसे पहली बात है कि आज हम एक ऐसे विद्यालय से ग्रेजुएशन बीएड की डिग्री हमने हासिल की है जो कि एक अपने क्षेत्र के एक शिक्षक के पुंज के रूप में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और हम सब लोग स्वामी जी का जो सपना था एक शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाने का, कहीं ना कहीं हम उस बट वृक्ष में एक बट वृक्ष दिशा की ओर स्थापित करके पूरे देश में शिक्षा की राह पे ज्योति जलाते हुए स्वामी जी की जो कहीं ना कहीं एक आशा थी, उनको हम कहीं ना कहीं उनके सपने को साकार करेंगे। सर कहीं ना कहीं स्वामी जी एक ये विद्यालय, बहुत से विद्यालय है लेकिन इस विद्यालय में एक खास बात है कि यहाँ पर स्वामी जी एक देवी शक्ति के रूप में है। सर उसके लिए सर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम सब भाई बंधु, जब हमारा एडमिशन सत्र 2021 में हुआ था तो हमारे विद्यालय में 50 सीटें थीं जिसमें 48 लोगों ने मेरिट लिस्ट में भाग लिया था। 2 स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो बाहर हो गए थे, लिया था लेकिन वो आ नहीं पाए थे स्टार्टिंग से। लेकिन जब 48 लोग थे हम लोग तो साथ जब प्रवेश किया, सितंबर माह था 2021 का, तो उसके साथ जैसे ही हम प्रवेश किया तो कुल मिला के न जाने क्यों कि हमें एक अजीब मतलब कहीं ना कहीं अंदर से एक शक्ति टाइप की मिलती थी कि जो एक हमें पढ़ने पे मजबूर लोगों को कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं आज के समय में आप सर जान सकते हो कितना कंपटीशन का दौर है। लेकिन उसमें 48 बच्चों में से 16 बच्चों को सरकारी नौकरी में बीच में सत्र के दौरान ही नौकरी मिल गई है, जो कहीं ना कहीं बहुत बधाई की पात्र है। सर का ये आज लाखों बच्चों में से एक लड़के को, आज के जो बेरोजगारी का आलम है सर, कि हज़ारों बच्चों में से एक लड़कों की सरकारी नौकरी लगती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 48 बच्चों में से 16 लोगों की सरकारी नौकरी लगी और कोई ऐसी वैसी पदों में नहीं लगी है सर, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुए हैं, 2 बैंकिंग में हुए हैं, 2 मतलब टीचर में हुए हैं और एनटीपीसी रेलवे में भी 2 हमारे साथियों का चयन हुआ है। और ग्रुप डी जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें कम 7 बच्चों का चयन हुआ है। और लेखपाल के हमारे भाभी मित्र हैं 3-4 लोगों का, उनके भी लेखपाल में सिलेक्शन हो गया है। और सर मैं पूरी कुल मिला के ये कह सकता हूँ, जहाँ हम लोगों ने स्वामी जी ब्रह्मानंद यहाँ पे कुछ किया है तो हमें स्वामी जी खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। कोई एक भर्ती आएगी शिक्षक की तो हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने सब सफल होंगे। और सरकारी के तौर पे कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में सफल होंगे। जो सरकारी व्यवस्था की न्यू आजकल चल रही है हम उसको एक सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे और पूरे देश में शिक्षा पुंज के माध्यम से अपना एक स्वामी जी की अलग को दूर दूर तक अपने सपनों को साकार करेंगे। बहुत अच्छी बात संदीप ने की है। और होने वाले भविष्य के शिक्षक हैं तो मैं ज़्यादा शिक्षा पर ही फोकस करूंगा, से जानूंगा अभी जो पढ़ाई है विद्यालयों में आप कितने संतुष्ट हैं और आप जो टीचर बन के जाएंगे तो क्या कुछ करने वाले हैं अलग? मेरा नाम ईश्वर चंद है और हम बांदा जिले से हैं। यहाँ पे आए तो स्वामी जी की छत्र छाया में हमें बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे पढ़ाई बहुत डेडिकेटेड हुई है और हमारे सर लोग बहुत डेडिकेटेड से ही पढ़ा है। और यहाँ स्वामी जी की छत्र छाया में जो आए हैं हमारे सर लोग बताते हैं उनकी सबकी जॉब कोई सरकारी कहीं में कहीं वो लोग रोजगार में हिस्सा लिए ही हैं। सर एक बात मैं सर और कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे शिक्षक हैं कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत है कि जो 48 बच्चों में 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो आगामी और अन्य परीक्षाओं में इतने प्रतिभावान बच्चे निकलते हो, कहीं ना कहीं ये हमारे टीचर लोगों की मेहनत है। इसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को भी, एक बीएड विभाग के शुक्ला सर, सलील सर और रामपाल सर और रमेश सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम उनका जीवन में कभी मतलब एहसान नहीं, उन्होंने हमें एक पुत्र की भांति बिल्कुल कहीं ना कहीं प्यार दिया और स्नेह दिया है।
तो आज खुशी का भी माहौल है क्योंकि डिग्री हाथ में आ जाएगी और एक गम का भी माहौल है क्योंकि एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं। कितने छात्र थे जानेंगे कि कितने लोग एडमिशन लिए थे बीएड में और कितने छात्र बीएड की डिग्री कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो ये भी संख्या जान लेते हैं। कितने छात्र थे? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है। जब हमारा एडमिशन स्टार्ट हुआ सितंबर माह में तो लगभग 48 बच्चों ने एडमिशन लिया था। उसमें से वर्तमान में जो डिग्री प्राप्त नहीं गए हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके गए हैं और वो भी कोई छोटी छोटी पोस्ट पे नहीं गए हैं, अच्छी पोस्टों पे गए हैं। और इसका ये हम जब यहाँ आए तो हमें तभी से एक प्रेरणा मिली थी कि स्वामी जी के जो यहाँ शिक्षा का संस्थान है उनका जो मतलब उद्देश्य था कि हमें इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाना है, तो उसमें उन्होंने जो काम किया है उसमें हमें जो उनका जो प्रेरणा मिली है उसमें हम भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो गए हैं। और सभी बच्चों को आशा करते हैं जो सभी बच्चे हैं वो भी एक बहुत अच्छी जगह सिलेक्ट होंगे। अभी जो नहीं हुए 1-2 साल में उनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। कोई भी बच्चा उनके यहाँ जो शिक्षा ग्रहण करने आता है खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ पाके ज़रूर जाता है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जो शिक्षा की ज्योति जगाए, ऐसे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में जहाँ पर लगातार बात बात पर मर्डर हो जाते थे, उन्होंने शिक्षा की नींव रखी। आज उसी विद्यालय से होने वाले कल के शिक्षक यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और स्वामी जी की विचारधारा को पूरे देश में फैलाएंगे, ये हम आशा करते हैं। कोई यहाँ हमीरपुर से बाहर से हो ज़्यादातर, तो मैं उनसे बात करूँगा। सभी लोग बाहर से हैं। आप नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम है धीरज ओझा, मैं सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। मैं यहाँ पर 2021 में जब बीएड करने आया तो हमें लगा कि किस क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें जाने के बाद बहुत दुख मिलेगा, बहुत दर्द मिलेगा, लेकिन खुशी तो बहुत है, ऐसी बात नहीं, डिग्री मिल रही है। तो हमारा जो भविष्य का इच्छा है कि हम आदर टीचर बनेंगे और आगे ऐसे बच्चों को भी सिखाएंगे कि वो अपना जीवन बेहतर कर सकें। धन्यवाद सर। शुभकामनाएं हैं आपको। आप भी कुछ कह दें क्योंकि बहुत सारी टीम है, आप भी 2 शब्द कहें। जी, सबके पास मेरा नाम सोहम पटेल है। सर, हम लोग जब शुरू में यहाँ आए थे तो मुझे तो बहुत कुछ अलग लग रहा था क्योंकि बहुत। सोहम जी किस जिले से हैं? जी, हम लोग फतेहपुर जिले से हैं और इसमें से बहुत से लोग हैं जो गाजीपुर, सुल्तानगढ़, आजमगढ़ यहाँ से हैं। इस हिसाब से मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बहुत अलग लग रहा था, लेकिन अब जब सब लोग साथ रहे तो अपनापन हो गया था। अब यहाँ जाने पर थोड़ा दुख भी है। बस यही है कि अब आगे चलकर हम लोग शिक्षा के लिए थोड़ा अलग काम करेंगे, थोड़ा बच्चों को बेहतर भविष्य की शिक्षा देंगे। बिल्कुल, स्वामी ब्रह्मानंद जी की जो शिक्षा की बात थी वो पूरे जन जन तक फैलाने वाले हैं। और लंबा वीडियो हो रहा है, और किसी के पास आए 2 शब्द जो कोई कहना चाहता हो। और ठीक है, आप और विशाल। सबसे पहले आपका धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों का ये इंटरव्यू सेशन लिया। और जब हम लोग यहाँ पे आए, जैसे विजन होता है ना कि शिक्षा का क्षेत्र हम लोग जो चुना है, कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जैसा कि स्वामी जी शिक्षा के क्षेत्र में तमाम कार्य किए, उनका जो विजन है शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी उन्होंने सपने देखे हैं, हम लोग उनके सपने को, विजन को साकार करने के लिए यहाँ से बीएड किए और उनके जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए आगे जो भविष्य में बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, अपना खुद का सिलेक्शन लेंगे। काफ़ी बच्चे तो इसमें सिलेक्शन ले चुके हैं, बाकी जो बचे हैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं और खुद की भी करते हैं। तो बहुत इमोशनल भी हैं सब लोग और खुशी भी हैं। थोड़ा सा संदीप जी चाहेंगे कि एक बार सब लोग गले मिल जाएं, वो चीज़ें भी कैप्चर करना चाहेंगे न्यूज़ में, क्योंकि थोड़ा इमोशन भी हैं आप लोग। थोड़ा गले मिलते हुए ये चीज़ें भी लोगों तक जाएंगी तो देखेंगे लोग कि क्या इमोशन रहता है, कैसे 2 साल साथ में रहे और आज डिग्री कंप्लीट होने के बाद अलग हो जाएंगे। तो एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम बंधु सब कुछ रहा। और टीचर हैं क्योंकि शिक्षक है तो उनके पास अनुशासन तो है ही। स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी के कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे, स्वामी जी के कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे, स्वामी जी के कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे, स्वामी जी जिंदा रहे, स्वामी जी अमर रहे। बहुत बढ़िया।